जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में जहां पे हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्विक रिवीजन है चैप्टर वाइज। इससे पहले मैंने अभी तक आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस दिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन आपको मैंने बताया है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो प्लीज़ आप उनको देखिए। और जितने भी मेरे शॉर्ट्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, 100 शॉर्ट्स मैं अभी अपलोड करूँगा। ऑलरेडी मैंने करीब 100 से ज़्यादा कर दिए होंगे, लेकिन अब मैं उनको क्रम वाइज नंबर वाइज कर रहा हूँ, तो आप उनको देखिए, बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है औसत, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एवरेजेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। और ऐसा कोई भी एग्जाम आई थिंक यूपीएससी का हो जहाँ पे एवरेजेस के क्वेश्चन ना आते हो, राइट। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। और जो मैं तरीके आपको सिखाऊंगा उनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में अगर आप उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिक से चीज़ें कराऊं, जिससे कि आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं सीखनी पड़े इस मोमेंट पे जो कि आपको याद करने में तकलीफ हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बस एक ही काम होना चाहिए ना, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, जो कि यूपीएससी सीसेट 2025 को टारगेट करें, जिनका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ सीसेट की वजह से रह जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सवाल आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही सोचेंगे कि पहले हम जोड़ेंगे नंबर्स को, उसके बाद इनका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने का जो तरीका उन्होंने पढ़ा होगा ये होता है सम अपॉन टोटल। हाँ, सम अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला होता है, बट इस फॉर्मूले को हमें लगाना नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए अच्छा है, ठीक है। करना क्या है वो बात समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी एपी है, हाँ, एपी बोले तो हिंदी में बोलते हैं उसको समानांतर श्रेणी। तो अगर आपके पास कोई भी समानांतर श्रेणी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका एवरेज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। मान लेते हैं एक नंबर है, हमें एग्जांपल ले लेता हूँ 3, 7, 11, 15, और ऐसे करते करते आपने इसको लिखा है, ऐसे करते करते मान लो आपने लिखा है a प्लस तो 50 इंटू 203 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये लिखा है। अब आपको इसका एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है। इन सब का जो एवरेज आ जाएगा बच्चों वो 3 प्लस 203 डिवाइड बाई 2, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 206/2, इसको 153 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे नंबर लगातार बढ़ते हैं या तो लगातार घट भी सकते हैं, उनका एवरेज निकालना पहला लास्ट डिवाइड बाई 2, यही आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन बोलता है आपके स्क्रीन के ऊपर कि पहली 50 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते 50 लिखना है, ठीक है। अब इनको जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी एपी है ना, एक एक से बढ़ रही है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 51/2, और इसको बोलते हैं 25.5, 25.5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, 10 लड़कों और प्रिंसिपल की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। मतलब 10 लड़के हैं, 10 बॉयज प्लस प्रिंसिपल, इनकी जो एवरेज दे रखी है आपको, ये दे रखा 15, ठीक है। मैं आपको लॉजिक से इसको सॉल्व कर दूंगा। जब प्रिंसिपल की आयु निकाल दी जाती है तो औसत जो है 1 वर्ष से कम हो जाता है। मतलब अगर हम 10 बॉयज़ को देखेंगे, उनका जो एवरेज है वो 1 से कम हो जाएगा 14, ठीक है। 10 बॉयज़ को मिला के जो एवरेज है 14 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की आय निकालनी है। बड़ा सिंपल है यार, देखो बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैं 10 बॉयज़ है ना, उनका औसत 14 है, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सम अपॉन टोटल। ये तो बेसिक है। तो यहाँ से बच्चों एवरेज दे रखा है 14, 10 बच्चों का, तो यहाँ से जो 10 लड़के हैं उनका सम आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा, 140, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं 10 लड़के और एक प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला के, आपके पास यहाँ पे एवरेज दे रखा है 15 का, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे सम अपॉन टोटल का।
तो यहाँ पे बच्चों टोटल कितने लोग हैं, हाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 10 लड़के और एक प्रिंसिपल, 11 आदमी हो गए। तो यहाँ पे जो सम आएगा उसमें 15 गुना 11 है 165, ठीक है 165। अब इस 165 में प्रिंसिपल की एज शामिल है और यहाँ पर सिर्फ लड़कों की एज का सम है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से प्रिंसिपल की एज जो आएगी वो 165 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगी, ठीक है। तो 25 वर्सेस सवाल का राइट आंसर है। ये तो तरीका नंबर 1 था, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, बट मैं इसको बिना मैथ्स के भी, बिना बिल्कुल ज़्यादा तामझाम करे हुए इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं बच्चों, लॉजिक, हाँ लॉजिक पे बात करते हैं, लॉजिक, ठीक है। तो अगर एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है बराबर बराबर कर देना, सबको इक्वल कर देना। एवरेज का बेसिक मतलब होता है इक्वलिटी, एवरेज बात करता है इक्वल, ठीक है, समानता पे बात करता है। तो अगर हम 10 लड़के हैं, B1 B2 ऐसे करते करते 10 लड़के हैं और एक प्रिंसिपल है, इन सब का जो एवरेज दे रखा है वो तो दे रखा था पहले 15, मतलब सबकी एज को मैं 15 मान सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एवरेज का मतलब ही है। तो यहाँ पर बच्चों इनकी एवरेज 15 है, 15 है, 15 है और यहाँ पर भी 15 है, और इसका मतलब प्रिंसिपल की भी शुरू में 15 एज हम मान सकते हैं, क्योंकि सबका एवरेज मिला के 15 है। अब बोलता है कि अगर प्रिंसिपल को हम हटा देते हैं, तो अगर एक बात बताओ, प्रिंसिपल को हटा दिया तो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉयज़। तो अभी जो एवरेज है ना यहाँ 14 है, एवरेज कितना है 14। अब सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि प्रिंसिपल के जाने से लड़कों की सेहत पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी इनका एवरेज 14 हो गया, कितना हो गया 14। तो आप सोच के देखो कि सबकी लड़कों की एज में से एक एक साल प्रिंसिपल अपने साथ लेके चला गया ना, भाई 15 था पहले एज, अब 14 हो गया, तो हर बच्चे की एज में से एक साल लेके चला गया, और खुद का 15 भी था इसका, तो 15 प्लस कितने लड़कों की एक एक साल लेके गया है, 10 लड़कों की। यहाँ से सीधा सीधा 25 इस सवाल का राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे, ये मैथमेटिकल तरीका है, ये लॉजिकल तरीका है, और ये आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसको हम बार बार यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया उसको भी हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखो बोलता है कि 25 पारियां हैं, इनिंग्स है, राइट। तो मान ले इनिंग नंबर 1, इनिंग नंबर 2 और ऐसे करते करते इनिंग नंबर 25, राइट। तो इन सब का जो एवरेज दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपको 56, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल, सबको बराबर कर दो, राइट। इसका मतलब अगर इनका एवरेज 56 है तो सब पारियों में उसके 56 रन जो रन बनाए होंगे उसने, हर इनिंग्स में उसने 56 रन बनाए होंगे। 26वीं पारी में एक पारी उसने और खेली, हाँ ये तो खेल ही चुका है, I1 I2 I3 ऐसे करते करते 25 पारी प्लस उसने एक और पारी खेली 26, जिसकी वजह से एवरेज 2 से बढ़ गया, इंक्रीज बाई 2। तो यहाँ पे जो बच्चा एवरेज है वो +2 से इंक्रीज होके 58 हो जाएगा, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सोच के देखो, अगर एवरेज 2 से बढ़ गया तो सारी इनिंग्स का स्कोर 2 से बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ भी आपके 2 रन फालतू हो गए, जो 56 था वो 58 हो जाएगा ना, क्योंकि अभी नया एवरेज है आपके पास, अभी नया एवरेज कितना 58। इसका मतलब पहले जो इनिंग्स में 56 रन थे, अभी 58 रन आप काउंट कर सकते हो। तो हर इनिंग में 2 रन बढ़ गए, तो 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ पे इंक्रीज हो गए, 2 यहाँ पे इंक्रीज हो गए, तो ऐसे करते करते आपके कितने इनिंग्स में 2 रन बढ़ गए, तो 25 गुना 2, ये तो 50 इनिंग्स, मतलब 25 इनिंग्स में 50 रन आपके फालतू हो गए, और 26वीं इनिंग्स में आपने 58 रन तो मारे ही मारे हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा 108। आई बिलीव आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इक्वलिटी का बहुत अच्छा ये यूज़ है और कंसेप्ट है, लॉजिकल तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर हमको एक बार मैथमेटिकल तरीका सिखा दो, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिकल तरीका बड़ा ही सिंपल है, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ यहाँ पे आपके पास नंबर्स, उसके बाद एवरेज और उसके बाद सम। तो जो सम होता है, जो योग होता है सम, वो नंबर और एवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, यही मतलब होता है, राइट। बोलता 25 पारियों में 56 एवरेज है, तो 25 पारियां हैं और 56 एवरेज है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पारियों के रन आ जाएंगे 25 का 150 और बच्चे का 15 हासिल का, 25 पंजे 125 और 114, राइट। तो
26 पारियों में 25 पारियों में उसने 1400 रन टोटल मिलाए हैं बना के, राइट। 26वीं पारी में उसका एवरेज 58 का हो गया। तो अभी जो नए रन आ जाएंगे 26 गुना 58, हाँ ये गुना बराबर ये होता है, तो ये आ जाएगा 26 अट्ठे दैट इज 208 और ये हो जाएगा 1508। अब सोच के देखो, यहाँ पे 1400 रन थे 25वीं पारी तक और उसके बाद 1508 हो गए। क्यों हुए ऐसा? क्योंकि जो आपने 26वीं पारी में रन बनाए हैं 1400 प्लस आई 26, ये 1508 है। तो यहाँ से बच्चों आई 26वीं पारी का जो स्कोर आ जाएगा वो 108 आ जाएगा। तो ये आपका मन है कि आप किस तरीके से जानना चाहते हैं, बट लॉजिक भी आपको आना चाहिए, मैथ्स भी आपको आना चाहिए, आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी तरीका हिट करे आपके दिमाग में, आपका फायदा होना चाहिए, राइट। चलिए एक और सवाल करते हैं, खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, राइट। देखो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बोलता है हमसे यदि हम 4 संख्याओं को लें, हाँ, तो पहले 3 संख्याओं का औसत 20 है। अब सोच के देखो, हमने मान लो 4 संख्या ले ली A B C D, इन तीनों का जो औसत है A प्लस B प्लस C बटे 3, इनका औसत है 20 का, तो इनका सम कितना हो जाएगा? ये 60 का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इस वाली इक्वेशन को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा तो सोच ही सकते हैं। और अंतिम 3 संख्याओं का लेंगे, मतलब अंतिम 3 का लेंगे तो B प्लस C प्लस D, इनका जो औसत हो जाएगा बच्चों, ये दे रखा है 10, तो यहाँ से B जमा C जमा D ये 30 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर B मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको बोलता है तो अंतिम संख्या निकालनी है। पहली संख्या 20 है तो अंतिम संख्या निकालनी है। देखो बहुत ही आसान हो गया, एकदम बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? देखो, अगर मैं A प्लस B प्लस C ये 60 है और यहाँ से B प्लस C प्लस D ये है बच्चों 30, मैं इसमें से इसको माइनस 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 कर, क्वेश्चन खत्म। देखो C ने C को मार दिया और B ने B को मार दिया, तो A माइनस D आ जाएगा 30 और पहली जो संख्या है वो है 20, तो 20 माइनस D बराबर 30, यहाँ से D की वैल्यू माइनस का 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, और ये एक तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राइट। एक और करते हैं सवाल। हाँ, 40 लड़कियों की एक कक्षा में से 30 लड़कियों की औसत ऊंचाई 160 है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई। 30 यहाँ पे लड़कियाँ लिखते हैं, लड़कियाँ मान लो पहला ग्रुप है G1 का और दूसरा ग्रुप है उनका G2 का। हाँ, इसको बोलते हैं कंबाइंड एवरेज के तरीके से। हाँ, कंबाइंड एवरेज मतलब 2 ग्रुप को जब आप मिलाते हो, मान ले एक ग्रुप है A एक ग्रुप है B, तो इनका जो एवरेज है वो मान लेते हैं स्मॉल a और इसका है B, और यहाँ पे इनकी जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, उसको हम मान लेते हैं P, इनको मान लेते हैं Q। तो जो इनका कंबाइंड एवरेज होता है, हाँ मिला के कंबाइंड, तो ये होता है बच्चों A गुना P, इनको गुना करना है प्लस B गुना Q और डिवाइड बाई क्वांटिटी से डिवाइड करना P प्लस Q, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, बट हम इसको एलिगेशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं फिलहाल इसी फॉर्मूले पर रहूँगा। तो 30 लड़कियां हैं, उनका जो एवरेज है, हाँ यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और इनका जो एवरेज है वो है 160, और शेष जो 10 लड़कियां हैं उनका एवरेज 156 है। बोलता है कि पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई निकालना, कंबाइंड एवरेज निकालना। बहुत ही आसान हो गया। देखो, तो अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बिल्कुल, तो इन नंबर्स को आप ऐसे सिंपल कर सकते हैं रेशो में, क्योंकि ये तिगुना है ना, 3 गुना है, 10 का 3 गुना 30 होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है, कंबाइंड एवरेज, तो इनकी गुना कर दो, 160 गुना 3 प्लस 156 गुना 1 डिवाइड बाई नंबर से डिवाइड करना 3 + 1, रेशियो जो आ गया ना 3 + 1। चाहे तो आप इसको 30 + 10 लिखेंगे 40, तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी आपको 30 और 40 लिखना पड़ेगा, वो 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 480 प्लस 156 बटे 4, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 34, तो 154 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 154 बिल्कुल सही बनेगा। अगर मैंने गलत नहीं करा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ।
4 थी अब, ओहो माई मिस्टेक, यहाँ पे 39 आएगा बच्चों, यहाँ पे 39, यहाँ पे 39 आएगा, 39। तो फिर आंसर बनेगा 159, ठीक है। तो 159, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या किया, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक 480 को 4 से भाग लगाएंगे 120 आएगा, और 156 को 4 से लगाएंगे तो 39 आ जाएगा। मैंने गलती से 34 कर दिया था, ठीक है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम है जिसका कप्तान 26 साल का और विकेट कीपर जो है वो 3 साल उससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तो जो कैप्टन है उसकी एज दे रखी है 26 और विकेट कीपर 3 साल बड़ा है 29 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो बच्चे हैं, हाँ बाकी बच्चे हैं 9 खिलाड़ी अभी, ठीक है। 9 खिलाड़ी के बारे में बोलता है अगर इन दोनों की एज को माइनस कर दे, निकाल दिया जाए, तो बाकी खिलाड़ियों की औसत, पूरी टीम की औसत उम्र से 1 साल कम है, ठीक है। तो बाकी खिलाड़ियों की जो औसत है वो पूरी टीम से कम है। इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ बाकी का एवरेज मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हमने के मान लिया, ठीक है। तो इनका सम कितना आ जाएगा भाई, सम होता है कितने आदमी है 9, और इनका एवरेज है के, तो 9 के का सम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाउ ये बोलता है हमसे कि अगर मैं इनका सम देखता हूँ, बाकी का जो सम है वो 9 के हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी टीम का औसत कितना होगा, पूरी टीम का एवरेज औसत, तो ये हो जाएगा बच्चों भाई, पूरी टीम में कप्तान 26 साल का, 29 साल का विकेट कीपर, और बाकी सबकी मिला के 9 के, तो हो जाएगा 55/9 के। अब क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे इसको 11 से भाग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 55 + 9 के बटे 11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें ये हो जाएगा ना 11 पंजे 55, 5 + 9 के बटे 11, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो खिलाड़ियों की औसत है वो पूरी टीम से 1 साल कम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई, आपके पास बाकी खिलाड़ियों का औसत कम है ना, तो औसत मैंने के माना है, मतलब 5 + 9 के बटे 11 माइनस का के बराबर 1। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये सबका एवरेज है और ये 9 का एवरेज है। तो 4 बराबर के माइनस 9 के बटे 11, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 2 के बटे 11। सॉल्व तो कर लेंगे, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 22। इसका मतलब बाकी सबकी जो एवरेज है कितनी है, 22 है। बाकी सबकी एवरेज कितनी है, 22 है। तो आपसे बोलता है सबकी औसत उम्र निकालनी है पूरी टीम की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो देखो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका योग कितना आ जाएगा भाई, पूरी टीम का एवरेज आ जाएगा 26 + 29 प्लस, यही तो था, एक काम ना करें, पूरी टीम का एवरेज करना है ना, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ भाई 5 + 9/11 गुना 22, तो ये हो जाएगा 23 साल। 23 सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया, कुछ भी ज़्यादा मैथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मैथ लगाने का मतलब है कि आपके तरीके हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसी को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। न्यू मेथड्स आर नॉट अलाउड व्हेन यू आर वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन, राइट। चलिए एक और सवाल खूबसूरत, 20 संख्याओं का औसत 0 है, ठीक है। मतलब आपके पास 20 संख्याएं A1 A2 A3, इन सब का औसत, ये बोलता है एवरेज इनका। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, उन सबको प्लस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये एवरेज आ गया 0। एवरेज 0 का मतलब है कि इनका जो सबका सम होगा, सबका जो कंबाइंड सम होगा A1 + A2, और ऐसे करते करते AB से 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, देखो बोलता है अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, अधिकतम कितनी संख्याएं, बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत लॉजिक से सवाल है कि आपसे बोलता है मैक्सिमम कितनी आपके पास, यहाँ पे A19 और लिख लेता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव कितनी हो सकती है। मान लेते हैं होने को तो ये सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। मान लो इनका जो सम आ गया वो 190 आ गया, और ये अकेला 190 को, मतलब A20 190 को ख़त्म कर देगा एक नेगेटिव होके,
इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारी की सारी जो संख्याएं हैं 19 की 19 क्या हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। और अगर ये सवाल होता कि मिनिमम कितनी 0 से बड़ी हो सकती है तो 1 होता। सारी नेगेटिव तो नहीं हो सकती भाई, सारी नेगेटिव मिला के 0 कैसे बना देंगे, और सारी पॉजिटिव मिला के 0 नहीं बना सकते। अगर आपको 0 बनाना है तो कुछ प्लस कुछ माइनस, तो जो कुछ है वो 19 है और जो कुछ माइनस है वो 1 है। 19 एक अकेला 19 पे भारी पड़ जाएगा। अगर आप इसको उल्टा सोचोगे तो 19 अकेले 1 पे भारी पड़ जाएंगे। यही इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो 19 और मिनिमम पूछेगा तो आंसर 1 आता। बोलता है 5 सदस्यों वाले एक परिवार में, हाँ 5 सदस्यों वाले एक परिवार में एक व्यक्ति की औसत आय 10,000 रुपये, मतलब इनका एवरेज दे रखा है ABCDE, ठीक है। तो इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपये इन सबका मिला के, ठीक है। मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5 बराबर 10,000 रुपये, राइट। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 50,000 रुपये हो गया सीधा सीधा। अभी बोलता है कि एक व्यक्ति की जो आय है वो सालाना बढ़ती है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये सालाना बढ़ती है। तो मासिक कितना बढ़ेगी, हाँ तो मासिक के लिए डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मासिक में 10,000 रुपये मासिक बढ़ेगी, 10,000 रुपये मासिक बढ़ेगी। हाँ यदि एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष एक ही व्यक्ति की आय बढ़ानी है, ठीक है। तो अभी कितना एवरेज हो जाएगा टोटल का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भाई, अगर हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले आपके पास 10,000 का एवरेज था, 10,000 का एवरेज था, ठीक है। अभी एक आदमी जो है ज़्यादा कमा रहा है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये और, तो ये जो 10,000 ज़्यादा कमा रहा है, ये जो 10,000 ज़्यादा कमा रहा है इसको 5 लोगों में बराबर बांट दो। क्यों? क्योंकि एवरेज बोलता है इक्वल। तो अगर मैं इसको 5 में बराबर बांटूंगा तो 2,000 मुझे और सबको देना पड़ेगा। तो जो एवरेज पहले मेरा 10,000 था अभी 2,000 और बढ़ जाएगा, तो जो नया एवरेज हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान था भाई, जो भी इंक्रीमेंट होगा या जो भी घटोतरी होगी या जो भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, वो सब में बराबर बटेगी। तो बराबर कैसे बटेगी? 1,20,000 सालाना, महीने का हो गया सीधा सीधा 12,000, हाँ महीने का हो गया सीधा सीधा 10,000, और 10,000 को 5 में भाग करेंगे तो सबकी जो है एवरेज 2,000 से बढ़ जाएगी। तो पूरी फैमिली की भी एज जो एवरेज है वो भी 2,000 से बढ़ जाएगी, राइट। चलिए 100 छात्रों के औसत अंक 40 दिए गए हैं। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 53 थे जिसे गलती से 83 पढ़ लिया गया। गलती हो गई मास्टर साहब से, कोई बात नहीं। इसके लिए देखो करना क्या होता है, देखो जो न्यू एवरेज होता है इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एवरेज पुराना औसत प्लस माइनस डेविएशन अपॉन टोटल। हाँ डेविएशन को आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना अंतर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब देखो मास्टर साहब से गलती हो गई ना भाई, 100 छात्र थे, 40 इनका एवरेज था, मतलब पुराना एवरेज 40 था। अब ये बोलता है कि बाद में ये पता चलता है कि एक छात्र के अंक 53 थे लेकिन गलती से उसको 83 पढ़ लिया। तो सही था 53 और गलत था 83। तो अगर मैं 83 को, भाई इसको तो एंट्री मारेंगे, इसको तो एंटर करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। तो जब आप बाहर निकालोगे 53 को ला रहे हो, 83 को बाहर कर रहे हो, तो 30 जो है आप नेगेटिव रहोगे। हाँ दैट इज आपके पास -30 का अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला भाई ये है आने वाला और ये है बच्चों जाने वाला। तो ये जाने वाला ज़्यादा नंबर लेके जा रहा है ना, तो -30 का आ जाएगा। तो 40 -30 और कितनों में डिवाइड करेंगे इसको? 100 में टोटल। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 40 - 0.3, ये हो जाएगा 39.7। तो जो नया एवरेज है वो 39.7। ठीक है, बहुत आसान तरीका था। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, वरना मैथ्स लगानी पड़ेगी तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। एक बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत 46.4 था, 60वीं पारी के बाद उसका औसत 2.6 से बढ़ गया। पिछली 10 पारियों में उसका औसत क्या था? बहुत ही आसान है, देखो भाई 50 पारी थी तो एवरेज जो था उसका 46.4 था, कोई दिक्कत नहीं है। पारी हो गई 60, तो एवरेज जो है वो 2.6 से बढ़ गया। तो 2.6 से बढ़ने का मतलब है
कि जो भी पुराना एवरेज था उसमें 2.6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 46 और 48 49 हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले 10 पारियों में उसका कितना एवरेज, पिछली 10 पारियों में उसका एवरेज स्कोर कितना था। ठीक है, कितने उसने रन बनाए ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, हाँ टोटल बच्चे यहाँ पे टोटल आएगा 50 गुना 46.4 गुना 50, तो 464 गुना 5, 5 चौके 20, 40 पंजे 230, 232। तो यहाँ पे जो टोटल स्कोर था वो था 2320। हाँ 2320, ठीक है 2320। अभी ये बोलता है कि 60 पारियाँ होंगी और 49 का स्कोर हो गया, तो 49 गुना 60, तो 0, 6 में 54 और 6 चौके 24 और 5 29, ये हो गया 2940। ठीक है, तो 2940 में से अगर मैं 2320 को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 620, कितना मिलेगा 620। ये तो सबका मिला के है, ये तो सबका मिला के है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 पारियों का है। हाँ, ये जो 10 पारी हमने जो जोड़ी हैं उन सबका टोटल है, बट आपको तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए इसको बराबर भाग कर दो, तो 62 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर मैं इसको लॉजिक वाले तरीके से भी सॉल्व करता तब भी देखो हो जाता भाई। 2.6 जो है अभी जो नया एवरेज है 2.6 इंटू 50, ये सबका बढ़ गया ना, सबका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 26 पंजे 130, और उसके बाद फिर 49 लेना पड़ेगा, तो उससे भी हो जाएगा लॉजिक वाले तरीके से, बट इससे भी हो जाएगा। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 है। ठीक है, तो टीचर प्लस 3 स्टूडेंट है S1, S2, S3, इन सबका जो एवरेज है वो है 20। यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं, तीनों की एज बराबर है और शिक्षक प्रत्येक छात्र की आयु के बीच का अंतर 20 है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी तो T है, इसकी X है, इसकी भी X है, इसकी भी X है, और इनका एवरेज का मतलब 4 से भाग करेंगे तो ये 20 दे रखा है। तो यहाँ से T + 3X की वैल्यू 80 है, बिल्कुल सही बात है। और टीचर की और प्रत्येक की बीच का अंतर 20 है, टीचर बड़ा होगा ऑफकोर्स, तो T - X जो है वो दे रखा है 20 और T + 3X दे रखा है बच्चों 80। तो बोलता है शिक्षक की आय निकालनी है, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3T - 3X बराबर 60 और T + 3X बराबर 80। तो ये मर जाएगा, यहाँ से 4T की वैल्यू 140 हो जाएगी, यहाँ से बच्चों टीचर की जो आय है वो 35 हो जाएगी। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान तरीका था भाई। आपने टोटल बच्चे मान लिए 3, टीचर हो गया T, इनकी सबकी बराबर एज है तो x मान लो सबकी। ठीक है, सबकी x मान लो, तो T + 3X 80 हो जाएगा। उसके बाद T - X आपको 20 दे रखा है, वहाँ से सॉल्व। ABC का औसत वजन 40 है। ठीक है, ABC का जो औसत है, जो इनका बच्चों एवरेज है वो है 40, तो सबको 40 मान सकते हैं। और B D और E इन सब का औसत 42 है, बिल्कुल सही बात है। और F का वजन B के बराबर है, F और B बराबर है, F और B बराबर है। ठीक है, F कहाँ पे आ गया, ठीक है, F और B बराबर है, F और B बराबर है। ABCDF इनका जो औसत निकालना है। ठीक है, इनका औसत निकालना है। ठीक है, ABCDF। ठीक है, अभी सोच के देखो भाई, ये इनका औसत है तो इनका सम कितना आ जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 नंबर है तो ये 120 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा 126। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, हाँ जोड़ देने पर, तो A + B जो है वो 2B हो जाएगा, B + B, और C D और E, B हो जाएगा कितना 200, मैं जोड़ने पर हो जाएगा 246। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे बोलता है ABCDE और F, ABCDE और F का औसत निकालना था। यहाँ पे जो B है वो F के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इस वाले B को F मान लेता हूँ, तो A F B C D E, ये वही तो आ गए, यही तो निकालना ही आपको। बिल्कुल सही बात है। देखो कितना दिमाग यूपीएससी लिखता है। यूपीएससी का सवाल है 2022 का। यूपीएससी ना बहुत गंदे तरीके से खेलता है जब वो खेलने पे आता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इनका जो सम आ जाएगा
वो आ जाएगा 246। और कितने आदमी हैं? आदमी है 6, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 6 से भाग लगा देंगे, 246/6, ये हो जाएगा 41। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और सवाल खूबसूरत से सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया, ये तो अभी हमने कर लिया, यही तो क्वेश्चन था 2022 का। हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष थी और अभी 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष मतलब आज हम 2025 में जी रहे हैं, तो पहले हम 5 वर्ष 2020 में मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेंबर कितने थे भाई? पति और पत्नी 2 ही थे, उनकी एवरेज थी बच्चों कितनी? 20। तो उनका सम कितना आ जाएगा? 40। बिल्कुल सही बात है, 40 हो जाएगा उनका सम। और अब पति पत्नी और उनके बच्चे की आयु, ठीक है, तो बच्चा एक ही मान लेते हैं, तो अब आदमी हो गए 3 और इनकी एवरेज है 18, तो 18 से 54, तो बोलता है बच्चे की आयु कितनी। अब सोच के देखना है कि अगर पिताजी बढ़ते हैं या माताजी बढ़ती हैं जितने साल, उतने साल बच्चे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो है नहीं मम्मी की एज नहीं बढ़ेगी और बच्चे लगातार बड़े होते जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये तो एक्चुअल है ना, एक्चुअल। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए था? अगर ये बच्चा नहीं आता तो पिताजी और माताजी दोनों बराबर बढ़ते, 3-3 साल, सॉरी 5-5 साल, तो ये भी 5 साल बढ़ जाते ना, माताजी भी और पिताजी भी 5 साल बढ़ जाते। तो एवरेज कितना हो जाता है? एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा भाई। जब माताजी भी 5 साल बढ़ गए, पिताजी भी 5 साल से आगे बढ़ गए, तो एवरेज भी 5 साल हो जाएगा। तो जो एक्चुअल में आइडियल होना चाहिए था, तो यहाँ पे 25 एवरेज हो जाता दोनों का मिला के भाई, 20 और 5 25 ना। आइडियल का मतलब है विदाउट चाइल्ड, अगर बच्चा नहीं होता। तो अगर बच्चा नहीं होता, बच्चा तो होना चाहिए ना भाई, बिल्कुल, अगर नहीं होता तो क्या होता? तो अगर ये नहीं होता तो मेंबर 2 ही रहते, लेकिन एवरेज उनका 25 हो जाता, तो भैया उनका सम आता 50। लेकिन एवरेज ना तो 25 है, ना तो उनका सम 50 है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है कि एक बच्चे का जन्म हो गया, बेबी बॉर्न हो गया। तो यहाँ पे 54 साल जो है वो मदर, फादर और चाइल्ड है, और यहाँ पे 50 साल में मदर और फादर है। इसका मतलब जो 4 साल का अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का अंतर है। तो बच्चे की आयु हो जाएगी 4 वर्ष। इससे आसान इस तरीके से बिल्कुल एक सवाल हो ही नहीं सकता था, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं। 17 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि पहले, अब ये देखो ये भी आसान है भाई। 17 संख्याएं A1 A2 ऐसे करते करते A16 और A17, इनका जो औसत दे रखा है, एवरेज वो दे रखा है 10.9, ठीक है। तो इनका सम कितना आ जाएगा भाई? 17 गुना 10.9 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 निम्मा 153 और 17 धाम 170 और 10 185, तो 185, ठीक है, 185.3। 17 निम्मा 153 हो जाएगा, 170 और 153 का मतलब 15.3। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बोलता है पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 है, मतलब A1 प्लस A2 और अप टू A9, इनका जो एवरेज है बच्चों ये दे रखा है 10.5। तो इनका सम कितना आ जाएगा भाई? ये 9 संख्याएं हैं, तो 10.5 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 धाम 90 4 94, 94.5 आ जाएगा। 94.5, 94.5, राइट, 94.5 ये इनका सम आ जाएगा। और अंतिम 9 संख्याओं का, तो अगर मैं अंतिम 9 संख्याएं लेंगे, अगर मैं लास्ट 9 लूँगा, यहाँ पे A9 अरे भाई A9 प्लस A10 ऐसे करते करते A17, इनका एवरेज दे रखा है 11.4। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 चौके 36 और 11 निम्बे 99 3 102, ठीक है। तो ये हो जाएगा 102.6। तो बीच वाली संख्या निकालनी। अब बीच वाली संख्या निकालने के लिए देखो, अगर मैं इसमें से इसको जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पर A1 प्लस A2 और जो A9 है वो 2 बार जुड़ेगा, बाकी सब A17, बिल्कुल। तो इन सब का जो एवरेज है वो तो 85.3, मतलब टोटल सम आ रहा था 85.3, लेकिन वो इसमें A9 एक ही बार आ रहा था। और यहाँ पे इनको जोड़ने पर 102 और 6 भाई, 102.6 और 94.5, तो 6 और 5 11, 103 7 और 100
हाँ 119, तो ये हो जाएगा 197.1। तो A9 की वैल्यू निकालनी है तो आसान हो जाएगा, A9 निकालने को कुछ है ही नहीं। 197.1 में से 185.3 माइनस करेंगे तो 0.8 बचेगा यहाँ पे, और 196 85 11 11.8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, राइट। चलिए ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो उनका औसत निकालना है, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 0 नहीं आएगा, 4 6 8, तो ऐसे करते करते आपको 20 तक जाना है। सम संख्याएं, तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना, ये AP बनेगा, तो पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 22/2 11। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्लास को करते हैं ओवर। क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि 3 गणित की कक्षाएं हैं x, y और z। एक बीज गणित की परीक्षा लिखते हैं और उनका x का औसत है 83 और y का औसत है 76 और z का औसत है 85। बिल्कुल सही बात है। और x और y का औसत 79 है, मतलब x और y का औसत है 79 और y और z का औसत है 81। बिल्कुल सही बात है। तो x y z का टोटल निकालना है, x y z का टोटल निकालना है, ठीक है। अब बहुत आसान तरीका है अगर आपको एलिगेशन आता है, वरना इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले हम एलिगेशन ही बता देता हूँ। एलिगेशन में क्या होता है, जो 2 एवरेज नंबर आपने लिखे हैं यहाँ पे इनका ओवरऑल एवरेज लिखना होता है, इस बड़े में से छोटे को माइनस करना है ऐसे। तो 83 में से 79 जाएंगे 4 और 79 में से 76 जाएंगे 3, तो ये अनुपात आ जाएंगे क्लास में कितने बच्चे हैं। और अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ 85 माइनस 81 4 आ गया सीधा सीधा, इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चे आ जाएंगे x y z में 3 4 5 खत्म। अगर आपको ये दिमाग में क्लिक कर गया तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वरना इसमें इक्वेशंस आपको बहुत बनानी पड़ेगी। तो अब आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है, हाँ ओवरऑल x y z का। तो x का एवरेज कितना है 83 और उसमें 3 बच्चे हैं, y का 76 है उसमें बच्चे हैं 4 और z में 85 गुना 5, और टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 5 4 9 3 12। तो ये हो जाएगा बच्चा 249 प्लस 76 दूनी 152 दूनी 304 प्लस और 85 इंटू 5 425 बटे 12। तो 4 3 7 2 9 900 और 25 49 और 4 53 25 78 बटे 12। तो 12 8 96 और 12 एकम 12 12 पंजे 60। 81.5 सवाल का राइट आंसर है। 81.5 सवाल का राइट आंसर है। इससे तेज ये सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको इक्वेशंस बनानी थी तो x y और z, अब देखो करना क्या था, तो यहाँ पे पहले तो इनके एवरेज दे रखे, कितना ये दे रखा था आपको 83, ये है 76 और ये है 85। अब यहाँ पे बच्चे मान लेते हैं यहाँ पर, हाँ बच्चे, तो इसमें मान लेते हैं a b c, ठीक है। इसमें बच्चे मानने पड़ेंगे आपको a b c बच्चे मानने पड़ेंगे। और अगर मुझे x y का एवरेज दे रखा था बच्चों मुझे 76, एक्स वाई का दे रखा सॉरी 79, तो यहाँ पे बच्चे कितने हो जाएंगे एक्स वाई में a प्लस बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मुझे एक्स वाई का कंबाइंड निकालना था यहाँ से, तो मैंने आपको सिखाया था ना एक्स वाई का कंबाइंड एवरेज कितना होगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 83a प्लस 76b बटे a प्लस बी, और ये आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 79, ठीक है। तो यहाँ से a और b का अनुपात आ जाएगा, ऐसे ही आपको b और c का अनुपात मिलता, तो ये 3 4 5 ही आता, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। एंड बाकी आपसे सविनय निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो उन सारे दोस्तों के बीच में जो कि यूपीएससी सीसेट 2025 को इस बार टारगेट कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय, टेक केयर।